नमस्कार दोस्तों, जय बजरंगबली। कैसे हो आप सब? दोस्तों, आपने कभी सोचा है जब अपनी जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव आने वाला होता है, कोई अच्छी खबर मिलने वाली होती है, तो क्या हमें उसका कोई इशारा मिलता है? खासकर जब ये इशारा हमारे प्यारे संकटमोचन हनुमान जी की तरफ से हो। कहा जाता है जब हनुमान जी किसी पर मेहरबान होते हैं तो दुनिया की कोई ताकत उस आशीर्वाद को रोक नहीं सकती। चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल हो, कितना भी घना अंधेरा हो, बजरंगबली अपनी एक नजर से आपकी सूनी राहों को रोशनी से भर देते हैं। लेकिन ये चमत्कार अचानक नहीं होता। इससे पहले हनुमान जी कुछ खास संकेत भेजते हैं। ये संकेत देखने में भले ही नॉर्मल लगे, लेकिन असल में ये आपकी लाइफ का सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित होते हैं। सोचिए, रात के अंधेरे में अचानक घर के मंदिर का सिंदूर हवा के झोंके से हिल जाए, या चलते फिरते कहीं अचानक आपको हनुमान जी की तस्वीर, मूर्ति या कोई झंडा दिख जाए। किसी अनजान बंदे के मुंह से अचानक हनुमान जी का नाम सुनाई दे जाए, या आपके सपने में लाल रंग का कपड़ा, सिंदूर या खुद बजरंगबली के दर्शन हो जाए। भाई, ये सब कोई आम बात नहीं होती। ये साफ इशारा होता है कि आपकी किस्मत बदलने वाली है। हनुमान जी आपको कुछ बहुत बड़ा देने वाले हैं। और ऐसा ही कुछ हुआ रोहन नाम के एक लड़के के साथ। उसने अपनी लाइफ के सबसे बुरे दौर में इन संकेतों को पहचाना, और उसके बाद जो हुआ वो किसी जादू से कम नहीं था। रोहन एक मिडिल क्लास फैमिली से था। दिल्ली में पढ़ाई के बाद उसे नौकरी मिल गई। कुछ साल सब ठीक चला, फिर अचानक उसकी कंपनी बंद हो गई। नई नौकरी नहीं मिल रही थी। घर का किराया, मम्मी पापा की दवाइयां, सारा खर्च रोहन के कंधों पर आ गया था। उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी। टेंशन ने उसे जकड़ लिया था। वो रोज भगवान से पूछता, क्या मेरी दुआएं बेकार हो गई? एक रात वो थक कर सोया तो उसे एक सपना आया। उसने देखा कि वो किसी पुराने मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रहा है, और मंदिर के गेट पर एक लाल झंडा लहरा रहा है। हवा में चमेली की भीनी भीनी खुशबू फैली थी। मंदिर के अंदर जाते ही एक दिव्य आवाज आई, डर मत, कुछ बड़ा देने वाला हूं। सुबह रोहन हड़बड़ा कर उठा। उसे समझ नहीं आया कि यह सपना था या कोई इशारा। लेकिन उसी दिन जब वो सड़क पर जा रहा था, एक ट्रक के पीछे लिखा देखा, जय बजरंगबली, चिंता छोड़। और कुछ ही देर बाद सड़क के किनारे एक फूल वाले से गुजरते हुए उसे वही चमेली की खुशबू आई जो उसने सपने में महसूस की थी। रोहन का दिल धड़क उठा। उसे लगा हनुमान जी सच में उसे कोई मैसेज दे रहे हैं। घर लौटकर उसने मम्मी से बात की तो मम्मी ने कहा, बेटा, जब संकटमोचन कुछ बड़ा देने वाले होते हैं तो पहले अपने भक्त को संकेत देते हैं ताकि वो तैयार रहे, हिम्मत न हारे और उसकी आस्था और मजबूत हो। मम्मी की बात सुनकर रोहन ने उस रात 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया। अगले ही दिन उसे एक कॉल आया, इंटरव्यू का बुलावा। और कमाल की बात ये कि जिस कंपनी में रोहन पहले काम करता था, उसी के एक पुराने सीनियर ने उसकी सिफारिश की थी। इंटरव्यू में रोहन सिलेक्ट हो गया और उसकी सैलरी पहले से डबल हो गई। रोहन तुरंत समझ गया कि वो सपना, वो लाल झंडा, वो चमेली की खुशबू, ये सब संकेत थे जो बजरंगबली ने उसे दिए थे। यही तो है हनुमान जी की लीला। जब वो कुछ बड़ा देने वाले होते हैं तो भक्त के मन में बिना किसी वजह के खुशी की एक लहर दौड़ जाती है, जैसे बिना किसी रीजन के दिल में जोश और पॉजिटिविटी आ जाना। अचानक ऐसा लगना कि सब ठीक हो जाएगा। ये सीधा आपके मन को भेजा गया दिव्य मैसेज होता है। संत कहते हैं कि जब आपके घर के मंदिर का दीपक बिना हवा के भी तेजी से जलने लगे, या बिना कारण आपकी नजर बार बार हनुमान जी की तस्वीर या मूर्ति पर जाए, या आपकी जुबान पर अचानक जय श्री राम आ जाए, तो समझ लो कि हनुमान जी ने आपकी जिंदगी बदलने का फैसला कर लिया है। ऐसा ही कुछ पंजाब के एक बिजनेसमैन रवि जी के साथ हुआ था, जो लाखों कोशिशों के बाद भी कर्ज में डूबे जा रहे थे। एक रात उन्होंने सपना देखा जिसमें एक बूढ़े संत उन्हें सिंदूर लगे चोले में दिखे और कहा, बच्चा, चिंता मत कर,
तेरा टाइम बदलने वाला है। और सच में कुछ ही दिनों में उनके बिजनेस को एक ऐसा बड़ा ऑर्डर मिला कि उनका सारा कर्ज उतर गया। रवि जी ने बताया कि वो बूढ़े संत और कोई नहीं, खुद हनुमान जी थे। फिर बिहार की नीलम जी को देखिए, जिनके घर में एक के बाद एक परेशानियां आ रही थी। एक रात उन्होंने सपने में लाल फूल बरसते देखे। सुबह मंदिर गई तो पुजारी ने बिना मांगे उन्हें लाल फूल दे दिए। कुछ ही दिनों में नीलम जी के बेटे को विदेश में नौकरी का ऑफर मिला। घर की हालत सुधर गई। उन्होंने महसूस किया कि वो लाल फूल हनुमान जी का ही संकेत था। दोस्तों, ऐसे संकेत हर भक्त को मिलते हैं, बस जरूरत है उन्हें पहचानने की। जैसे अचानक रास्ते में संकट मोचन लिखा दिख जाए, या फिर जय बजरंगबली की आवाज कानों में पड़ जाए, या कहीं से बिना वजह लाल सिंदूर का तिलक आपके माथे पर लग जाए। ये सब बताते हैं कि हनुमान जी की कृपा आप पर बरस चुकी है और आपकी लाइफ का अंधेरा अब दूर होने वाला है। संत कहते हैं कि जब हनुमान जी देने पर आते हैं तो कोई लिमिट नहीं होती और उनके संकेत भले ही सीधे सादे दिखें, लेकिन होते बहुत कमाल के हैं। जैसे रोहन की लाइफ में सिर्फ एक लाल झंडा और चमेली की खुशबू ने पूरी दिशा बदल दी। रवि जी के लिए बूढ़े संत का सपना, नीलम जी के लिए लाल फूल। ये सब इस बात के संकेत थे कि भक्त की जिंदगी में अब कुछ बड़ा होने वाला है। ये संकेत सिर्फ हमें तैयार ही नहीं करते, बल्कि हमारे मन से नेगेटिविटी को भी हटा देते हैं। जैसे रोहन जो हताश हो चुका था, अचानक उसे खुद में हिम्मत महसूस हुई। और यही हनुमान जी का असली आशीर्वाद है। पहले आपके मन को स्ट्रॉन्ग बनाना, फिर आपकी लाइफ को बदलना। और हाँ, कई बार ये संकेत सिर्फ बाहर से नहीं, बल्कि हमारे अंदर से भी आते हैं। जैसे अचानक मन में ये विश्वास जगना कि अब सब ठीक हो जाएगा, या मन में लगातार जय बजरंगबली की धुन बजना। ये सब भीतर से आने वाले डिवाइन सिग्नल्स होते हैं। कुछ भक्त तो कहते हैं कि जब हनुमान जी कुछ बड़ा देने वाले होते हैं तो उनकी मौजूदगी को फील किया जा सकता है। जैसे घर में बिना वजह हल्की खुशबू, मन में खुशी की लहर, या शरीर में ऊर्जा की तेज तरंग। रोहन ने भी बताया था कि उस रात 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करते समय उसे महसूस हुआ कि उसके कमरे में कोई अदृश्य शक्ति है जो उसके सिर पर हाथ रख रही है। और सच में अगली सुबह उसकी जिंदगी बदल गई। ये दिखाता है कि जब हनुमान जी देने पर आते हैं तो पहले संकेत भेजते हैं, फिर मन में विश्वास भरते हैं और आखिर में वो बड़ा आशीर्वाद देते हैं जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती। ठीक ऐसा ही लखनऊ की रिया जी के साथ हुआ। एक सुबह मंदिर जाते हुए उन्होंने देखा कि मंदिर के गेट पर एक लाल कपड़ा टंगा था जो पहले कभी नहीं था। उस दिन रिया जी ने 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ी और उसी शाम सालों से रुकी हुई उनके बेटे की शादी की बात पक्की हो गई। उन्होंने भी माना कि वो लाल कपड़ा एक संकेत था। फिर महाराष्ट्र के एक लड़के आकाश जी को देखिए, जो कई महीनों से नौकरी ढूंढ रहा था। हर जगह रिजेक्शन मिल रहा था, पर एक दिन चलते चलते रास्ते में उसे हनुमान जी का एक छोटा सा मंदिर दिखा। वहां घंटी बजाकर आया तो मन में अजीब सा सुकून मिला। उसी शाम उसे इंटरव्यू के लिए कॉल आया और अगले ही हफ्ते नौकरी पक्की। ये मंदिर भी एक संकेत था कि अब तेरा टाइम बदल रहा है। ऐसे संकेत हर उस बंदे को मिलते हैं जो सच्चे दिल से पुकारता है। और यही तो है हनुमान जी की महिमा। वो अपने भक्त को कभी निराश नहीं करते, बल्कि संकेतों से बताते हैं कि मैं आ गया हूं, चिंता छोड़ दे, सब ठीक होगा। और ये तब और स्ट्रांग हो जाता है जब भक्त भी इन संकेतों को समझकर अपनी आस्था को और बढ़ा देता है, जैसे रोहन ने किया, जिसने अपनी लाइफ का सबसे मुश्किल दौर भी मुस्कुराकर पार कर लिया, क्योंकि उसे विश्वास था कि जब हनुमान जी संकेत दे चुके हैं तो चमत्कार होना तय है। आज रोहन, रवि जी, नीलम जी, रिया जी, आकाश जी जैसे न जाने कितने भक्त गवाही देते हैं कि जब भी हनुमान जी देने पर आते हैं तो पहले संकेत भेजते हैं, ताकि भक्त घबराए नहीं बल्कि तैयार रहे। और इस भरोसे से उनकी जिंदगी को एक नई दिशा मिल जाती है। यही है संकट मोचन की सच्ची लीला।
संकेत, आस्था और फिर चमत्कार। और यही तो सबसे बड़ा रहस्य है इस जिंदगी का, कि जब भी भक्त का मन डगमगाता है, जब उम्मीद की किरण बहुत कमजोर पड़ने लगती है, तभी संकटमोचन हनुमान जी अपने खास अंदाज में संकेत भेजकर बता देते हैं कि मैं तेरे साथ हूं, डर मत, अब कुछ बड़ा होने वाला है। और ये संकेत सिर्फ आंखों से देखे नहीं जाते, बल्कि दिल से फील भी किए जाते हैं। जैसे कोई इनविजिबल पावर आपके कान में फुसफुसाकर कहती है, चिंता मत कर, तेरा काम हो जाएगा। और फिर कुछ ही टाइम में वो काम सच में हो जाता है। ऐसी ही कहानी है बिहार के गया जिले के रहने वाले गौरव जी की, जो अपनी बेटी की शादी के लिए परेशान थे। पैसों की कमी, समाज का प्रेशर और टाइम हाथ से निकलता जा रहा था। हर मंदिर की सीढ़ियां चढ़ चुके थे, पर मन में उम्मीद की लौ धीमी पड़ चुकी थी। एक दिन गहरी रात को सोए हुए थे, तभी सपना देखा कि लाल रंग का बहुत बड़ा झंडा हवा में फहर रहा है और झंडे पर लिखा था, श्री संकटमोचन हनुमान। नींद खुली तो दिल बहुत हल्का और सुकून से भरा हुआ था। सुबह उठकर उन्होंने सोचा कि कहीं ये सपना यूं ही तो नहीं आया। उसी दिन मंगलवार था। गौरव जी ने 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ी और मंदिर जाकर माथा टेका। और फिर जो हुआ वो किसी जादू से कम नहीं था। शाम को एक रिश्तेदार का फोन आया, जिसने न सिर्फ मदद का वादा किया, बल्कि कुछ ही दिनों में एक अच्छा रिश्ता भी आ गया और शादी सुख शांति से हो गई। गौरव जी आज भी कहते हैं कि वो झंडा कोई आम सपना नहीं था, बल्कि संकटमोचन का संकेत था कि मैं तेरे साथ हूं, अब तेरी चिंता खत्म होने वाली है। और ऐसा ही एक्सपीरियंस पंजाब के अमृतसर में रहने वाली सुमन बहन को हुआ, जो डिप्रेशन से जूझ रही थी। जिंदगी में न कोई सहारा था न उम्मीद। हनुमान जी की भक्त थी, लेकिन मन में एक डर और खालीपन हमेशा रहता था। एक रात उन्होंने सपने में देखा कि एक बहुत बड़ा मंदिर है। मंदिर में बजरंगबली की विशाल मूर्ति है और मूर्ति की आंखें अचानक उनकी तरफ देखती है और हल्की मुस्कुराहट के साथ जैसे कहती है, अब चिंता छोड़। सुबह जागी तो मन में गहरा सुकून था, आंखें भीगी हुई थी। समझ नहीं आ रहा था ये क्या था, लेकिन उसी हफ्ते अचानक उन्हें एक अच्छी नौकरी का ऑफर मिला, जिससे न सिर्फ उनका कॉन्फिडेंस वापस आया, बल्कि जिंदगी की दिशा ही बदल गई। वो बताती है कि सपने में हनुमान जी की वो मुस्कुराहट आज भी जब याद आती है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वही संकेत था कि कुछ बड़ा देने की तैयारी हो चुकी है। और ऐसे ही संकेत हर किसी को कभी न कभी जरूर मिलते हैं। बस जरूरत होती है उस संकेत को दिल से एक्सेप्ट करने की, पहचानने की। जैसे बिना किसी रीजन के मंगलवार की सुबह मन में खुशी का उभर आना, या अचानक जय श्री राम शब्द जुबान पर आ जाना, या रास्ते में चलते चलते कोई लाल कपड़ा दिख जाना। और सबसे बड़ा संकेत तो तब मिलता है जब बिना किसी वजह के आपके दिल में ये गूंज उठती है कि सब ठीक हो जाएगा। मानो किसी ने आपके दिल को छूकर ये कह दिया हो। और तब लाइफ में सचमुच सब ठीक होने का प्रोसेस शुरू हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये तो सिर्फ कोइंसिडेंस है, पर जो भक्त सच में इसे जीते हैं वो जानते हैं कि ये कोइंसिडेंस नहीं, बजरंगबली की अटूट कृपा है। जैसे राजस्थान के उदयपुर के रविंद्र जी की कहानी, जिन पर झूठा मुकदमा चल रहा था। कोर्ट के चक्कर काटते काटते थक चुके थे। एक दिन मंगलवार की सुबह अचानक एक अजनबी ने आते जाते सिर्फ इतना कहा, भाई चिंता मत कर, बजरंगबली सब ठीक करेंगे। रविंद्र जी ठिठक गए। उस बंदे को देखा पर वो भीड़ में गायब हो चुका था। उस दिन रविंद्र जी ने भी 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ी। और कमाल की बात ये कि कुछ ही हफ्तों में मुकदमा खत्म हो गया। आज वो कहते हैं कि वो अजनबी शायद कोई आम इंसान नहीं, बल्कि बजरंगबली का ही भेजा हुआ मैसेंजर था, जो ये बताने आया था कि मैं तेरे साथ हूं, कुछ बड़ा देने वाला हूं। और यही तो होता है, संकटमोचन की कृपा जब किसी की लाइफ में उतरती है तो संकेत भेजकर पहले डर को मिटाते हैं, मन को मजबूत करते हैं, और फिर वो चमत्कार होता है जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती। जैसे उत्तर प्रदेश के कानपुर की एक बहन नेहा जी की कहानी,
जो सालों से संतान सुख के लिए तरस रही थी। डॉक्टर ने भी आखिरी उम्मीद तोड़ दी थी, पर एक शनिवार को मंदिर गए तो देखा कि मंदिर के पुजारी ने उन्हें लाल फूल और सिंदूर अपने हाथ से दिया। बिना कुछ कहे नेहा जी ने इसे संकेत माना। उसी रात स्वप्न में एक छोटा बच्चा आया और बोला, डरो मत, मैं आ रहा हूं। और 9 महीने बाद सच में उनके घर बच्चे की किलकारी गूंजी। ये वही बच्चा था जिसे उन्होंने सपने में देखा था। नेहा जी कहती है कि हनुमान जी ने पहले संकेत देकर बताया कि वो देने आ रहे हैं, ताकि मैं डरना छोड़ दूं और भरोसा रखूं, और यही हुआ। ऐसे न जाने कितने अनुभव, न जाने कितनी कहानियां। हर बार संकेत पहले, फिर आस्था और फिर चमत्कार। और जब हम दिल से मान लेते हैं कि हाँ, ये संकेत है, तब हम अंदर से बदलने लगते हैं। जैसे अचानक डर कम होने लगता है, मन शांत रहने लगता है, और फिर सिचुएशन भी बदलने लगती है। यही वो रहस्य है जो संत बताते आए हैं, और यही वो शक्ति है जो भक्तों को बार बार खड़े होने का हौसला देती है। क्योंकि हनुमान जी सिर्फ पैसा, पद या हेल्थ नहीं देते, सबसे पहले वो हमें डर से आजाद करते हैं, मन को मजबूत करते हैं। और तभी तो जब वो कुछ बड़ा देने आते हैं तो संकेत भी भेजते हैं, ताकि भक्त तैयार हो जाए। जैसे बिना किसी कारण के दिल में भगवान का नाम आना, या सपना देखना, या रास्ते में बार बार जय बजरंगबली शब्द दिखना, या मंदिर में बिना मांगे प्रसाद मिलना। ये सब संकेत हैं कि बेटा, चिंता छोड़, मैं तेरे लिए कुछ बड़ा लेकर आ रहा हूं। और अगर हम इन संकेतों को पहचान कर दिल से थैंक यू कहें, अपनी आस्था बनाए रखें, तो वो आशीर्वाद देर सवेर जरूर आता है। चाहे लाइफ कितनी भी उलझी हो, चाहे हालात कितने भी मुश्किल हो, संकट मोचन अपने भक्त का हाथ कभी नहीं छोड़ते। और जब देने पर आते हैं तो भक्त की झोली भर देते हैं। बस जरूरत होती है इन संकेतों को समझने की, और ये मानने की कि ये सब यूं ही नहीं हो रहा, बल्कि कोई है जो हमारे पीछे खड़ा है, हमारी पुकार सुन रहा है, और मुस्कुराकर कह रहा है, डर मत, अब कुछ बड़ा होने वाला है। और जब ये भरोसा दिल में उतर जाता है, तब इम्पॉसिबल भी पॉसिबल हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम जल्द ही मिलेंगे एक नई और कमाल की वीडियो के साथ। जय श्री राम जी, जय हनुमान जी।